और इन दिनों पूरे उत्तराखंड में राज्य स्थापना की रजत जयंती का उल्लास छाया हुआ है। राजधानी देहरादून से लेकर प्रदेश के सुदूर पहाड़ी इलाकों तक रजत जयंती उत्सव का जश्न पूरे शबाब पर है। गुरुवार का दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए बेहद व्यस्त और ऐतिहासिक रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक ही दिन में हल्द्वानी, रामनगर, देहरादून में आयोजित 3 प्रमुख आयोजनों में हिस्सा लिया। हल्द्वानी में पूर्व सैनिक सम्मान समारोह में भी मुख्यमंत्री पहुंचे। मुख्यमंत्री धामी ने वीर नारियों और बलिदानियों के परिजनों को सम्मानित किया। इसके बाद मुख्यमंत्री रामनगर पहुंचे, जहां जन वन महोत्सव का आयोजन किया गया। देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में मुख्यमंत्री धामी का जोशीले नारों और उत्साहपूर्ण स्वागत के साथ आगमन हुआ। तो राज्य स्थापना दिवस समारोह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उत्तराखंड के 25 वर्ष और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 अलग अलग शहरों में कार्यक्रमों में शामिल हुए, लोगों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी और साथ ही उनसे संवाद भी किया। जो वीर बलिदानी रहे उत्तराखंड बनने के लिए, जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, उनको भी मुख्यमंत्री की तरफ से याद किया गया। और गोरखपुर सांसद रवि किशन को एक बार फिर से धमकी मिली है। जान से मारने की धमकी दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर उन्हें धमकी दी गई है। दरअसल फोटो पर क्रॉस का निशान बनाया गया। गोरखपुर में कथावाचक पंडित प्रवीण शास्त्री के फोन पर धमकी भरा फोन आया और इसके साथ ही कथावाचक को भी धमकी दी गई। रवि किशन को भी धमकी दी गई है, जान से मारने की धमकी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर यह धमकी दी गई। तो पिछले 10 दिन में रवि किशन को धमकी देने का यह दूसरा मामला है। इससे पहले एक और शख्स ने धमकी दी थी रवि किशन को, उसको पंजाब से गिरफ्तार किया गया था। अब एक बार फिर से लॉरेंस गैंग के नाम पर रवि किशन को धमकी दी गई है। कथावाचक को धमकी भरा फोन आया था। और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से है, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि गरियाबंद में 7 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। खूंखार नक्सली सुनील ने भी यहां सरेंडर किया है। लगातार नक्सली मुख्यधारा से जुड़ने की कोशिश में सरेंडर कर रहे हैं। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में तेजी के बाद अब नक्सली लगातार हथियार छोड़कर विकास की धारा से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। गरियाबंद में सुनील नामक नक्सली ने सरेंडर किया, उसके साथ उसके 6 साथियों ने भी हथियार डाले। और बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। बिहार चुनाव में योगी की भारी डिमांड देखी जा रही है। बिहार में सीएम योगी 3 जनसभाएं करेंगे। रैलियों में लगातार भीड़ उमड़ रही है। आखिरी दौर का एक तरह से चुनाव प्रचार, और उसमें भी सीएम योगी लगातार मोर्चा संभाल रहे हैं दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत अच्छा है, और ऐसे में उनकी डिमांड बिहार चुनाव में भी है। सीएम की रैलियों में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने। धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मो रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?